इससे हमें ओवरऑल सबसे पहले तो ये आपको मैं बता दूं कि करंट अफेयर को लेकर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमें चीज़ों को जो वो पढ़ना चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को करना चाहिए। क्योंकि मैं बार-बार स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि आप जो है इस मामले में आत्मनिर्भर हो जाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ। पर स्टूडेंट्स जो है इस बात को मानने के लिए पता नहीं क्यों रेडी ही नहीं हैं। मुझे नहीं लगता यूपीएससी का कोई एक सिंगल कैंडिडेट भी करंट अफेयर की कहीं से क्लासेस देखता होगा। बहुत ही रेयर है। उसको मैगज़ीन दे दो महीने की, वो खुद पढ़ लेता है। क्यों? क्योंकि उसने स्टैटिक पोर्शन पढ़ रखा है। उसका टाइम बचता है। तो मैं तो आपको बार-बार कहता हूँ कि करंट अफेयर की मैगज़ीन पढ़ लिया करो, मैगज़ीन पढ़ लिया करो, मैगज़ीन पढ़ लिया करो। सबसे अच्छा तो ये है कि आप एक बार न्यूज़पेपर ज़रूर देखा करो भाई। सबसे पहली बात, मेरी बात सुन लो, अब डिटेल में बात कर लेते हैं, पहले पढ़ना शुरू कर लेंगे। एक तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि भई मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट मुझे पहले से जानते हैं और पहले से मेरी सारी बातें सुन रखी हैं, लेकिन बहुत सारे नए स्टूडेंट जुड़ते हैं, तो उनके लिए कुछ लेवल क्रॉस करने के बाद की क्लासेस शुरू हो रही होती है। तो इसलिए मैं वापस से बात पुरानी से थोड़ी से शुरू कर लेता हूँ। सबसे पहली बात, हमारी करंट अफेयर को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सबसे पहली चीज़, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत जो है वो डालनी चाहिए। भले ही केवल मनोरंजन के लिए ही कर लो यार, जैसे अपने गाँव के अंदर बड़े-बूढ़े नहीं करते क्या? केवल उसी हिसाब से ही पढ़ लो, लेकिन न्यूज़पेपर की थोड़ी बहुत आदत जो है वो डालो। ज़्यादा नहीं तो दिन में 10-15 मिनट ही सही, और नहीं तो राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर ही सही। क्योंकि इस बात को आप समझो, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर से भले ही आपको कुछ भी याद नहीं रहे, लेकिन जब न्यूज़पेपर में पढ़ी हुई बात आप मैगज़ीन में पढ़ते हो, तो आपका उस टॉपिक पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है कि हाँ यार, ऐसा कुछ-कुछ पढ़ा तो था। ऐसी-ऐसी चीज़ें दिमाग में, ऐसी-ऐसी चीज़ें महीने भर न्यूज़ में चल तो रही थी। इसलिए जो है ये ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला मेरे आपसे जो है निवेदन है, रिक्वेस्ट है, और आपको मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद इसकी तैयारी जो करनी शुरू करो, ना कि हम जैसे लोगों पर निर्भर रहो। ठीक है? कि करंट अफेयर सबसे पहले न्यूज़पेपर की आदत डालो, 10-15 मिनट के लिए ही सही, बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाओ, नोट्स मत बनाओ, केवल उसको एक सरसरी निगाह से ही सही पूरा न्यूज़पेपर आँखों में से निकाल दो। उससे होगा ये कि जब आप एक्चुअल में मैगज़ीन पढ़ रहे होंगे, तब आपका उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस जो वो जाएगा। ठीक है? ये हो गया आपको डेली बेसिस पर जो काम करना चाहिए। उसके बाद में आपको मंथली जो मैगज़ीन होती है, उसको लास्ट में पढ़ना ही है। कौन सी पढ़ें? तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि सेरेमिक एकेडमी अपनी जो मैगज़ीन आती है, उससे बढ़िया मैगज़ीन मुझे नहीं लगता इन दिनों में कोई है। क्योंकि उसमें सूजस हो, पीआईबी हो, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जो है वो सारी कवर की जाती है, और कवर भी इस तरीके से की जाती है कि कॉपी पेस्ट वो नहीं होती कि सीधे-सीधे लाइनों को उठाया, ना। जिस तरीके से प्रेजेंटेशन की जानी चाहिए, जिस तरीके से आपको याद हो, उस तरीके से चीज़ों को समरी करके देना। खुद के हाथ से लिखते हैं हम, सीधे-सीधे कोई उधर से कॉपी किया, इधर आर्टिकल लगा दिया, ऐसा नहीं है। वो खुद के हाथ से लिखी जाती है एक-एक चीज़। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। और आप पिछले 1 साल के जितने भी करंट अफेयर के पेपर आए हैं, आप ये ज़रूर कह सकते हो कि सर किसी भी मैगज़ीन में से नहीं आ रहे, या फिर ये जो ट्रेडिशनल कंटेंट है वहाँ से नहीं आ रहे। लेकिन सेरेमिक एकेडमी में से जो क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो वो फिर आपको दूसरी भी किसी में नहीं मिलेंगे। दूसरी भी किसी मैगज़ीन के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए कोई एक मैगज़ीन पढ़नी हो, तो अपने वाली मैगज़ीन पढ़ लिया करो, इसको अच्छे से याद कर लिया करो। फिर एक हमने क्या कहा, न्यूज़पेपर इसको डेली करो, ये मंथ के एंड में करो, है ना? ये मंथ के एंड में करो। उसके बाद तीसरी बात, करंट अफेयर पिछले 3-4 साल से लगातार आरपीएससी का एक ट्रेंड फिक्स हो रखा है, फिक्स्ड ट्रेंड हो रखा है। किसी भी एग्जाम में इस ट्रेंड को इन्होंने नहीं तोड़ा है अमूमन अभी तक। कभी इन्होंने ट्रेंड तोड़ दिया तो अपन उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर लेंगे। लेकिन एक ट्रेंड जो है इनका फिक्स है, और वो ये है कि पिछले 4 से 6 महीने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर के। यानी कि जैसे मान लो आपका अगस्त महीने के अंदर एग्जाम है, अगस्त महीने के अंदर एग्जाम है, वीडियो का एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम है, तो आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने वाला है जुलाई, जून, मई, अप्रैल और मार्च। बस इस सीक्वेंस के अंदर इनकी इंपॉर्टेंस है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जुलाई की, हालांकि जुलाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? जून की। क्योंकि पेपर थोड़ा पहले बन जाता है, तो हो सकता है जुलाई की सारी खबरों को वो उतना अच्छे से ना कवर करें।
तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? जुलाई की। या फिर मैं कहूँ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस वीडियो पटवारी के एग्जाम में किसकी बनती है? जून की। जो 31 अगस्त को कौन सा है मुझे पक्का याद नहीं, पटवारी का है या वीडियो का है, शायद वीडियो का बाद में 31 अगस्त के आसपास कोई एग्जाम है, उसमें जुलाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पटवारी वाले एग्जाम में जून सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 17 अगस्त के आसपास है उसके अंदर जो जून सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल सबसे ज्यादा कौन सा, वो तो छोड़, अपन को तो दोनों पढ़ने, तो दोनों पढ़ने हैं, तो कम से कम पिछले 5 महीने की मैगजीन को रट डालो एक एक शब्द। जनवरी फरवरी दिसंबर ये सब पढ़ रखी है, सफिशिएंट है, और इन सबको तो रट डालो। यानी कि आप एग्जाम से पहले ये 5 महीने की मैगजीन को कम से कम 5 बार रिवाइज कर जाओ। इन 5 महीनों की मैगजीन को कम से कम 5 बार रिवाइज कर जाओ। और उससे पुरानी वाली जो है 2-3 महीने वाली जो मैगजीन है, यानी कि क्या बचा, फरवरी, जनवरी और दिसंबर, इनको जो है आप ज्यादा नहीं तो 2 बार रिवाइज कर जाओ। फरवरी, जनवरी और दिसंबर, इसको जो है आप कितनी बार रिवाइज कर जाओ? 2 से 3 बार जो इसको आप रिवाइज कर जाओ। ठीक है, एक सेकंड। तो इसको आप 2 से 3 बार रिवाइज कर जाओ, और ये वाली जो आप 5 बार रिवाइज कर जाओ। तो मैं आपको बता रहा हूं कि करंट अफेयर में आपको बहुत कम इनपुट के साथ में ज्यादा एफर्ट जो है, ज्यादा आपको आउटपुट जो मिलेगा। मेरा हमेशा ध्यान इस बात पर रहता है कि भाई कम इनपुट के साथ में ज्यादा आउटपुट मिले। पहले मैं करंट अफेयर पर बहुत ज्यादा फोकस करता था कि करंट अफेयर पढ़ो, करंट अफेयर पढ़ो, क्योंकि बहुत कम पढ़कर बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे। लेकिन आजकल डेप्थ बढ़ा दी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टैटिक पोर्शन पर भी उतना ही ध्यान दो। ठीक है, लेकिन डिप्टी जेलर वाले पेपर ने फिर से थोड़ा सा विश्वास दिलाया कि हाँ भाई इस प्रकार का पेपर आना चाहिए जिसमें कि कुछ लॉजिकल बात पूछी जाए। आप जो किसी एक गेम के अंदर जिसमें राजस्थान ने 64 मेडल जीते हो, उसमें से किसी का रजत पदक जी पूछ रहे हो यार, तो 64 पदक को याद करके जा सकता है क्या? मतलब क्या क्या साबित करना चाह रहे हैं आप उसके? डिप्टी जेलर वाले एग्जाम ने फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस दिलवाया है। तो ये 5 के 5 जो है आपको महीने 5 बार कम से कम इसको रिवाइज करके जाएंगे। पहली बार रिवीजन में ज्यादा टाइम लगेगा, फिर कम लगेगा, फिर कम लगेगा, और लास्ट में तो फटाफट फटाफट जो आप निकाल देंगे। और उसके बाद में 2 से 3 बार जो आप ये करके जाएं। ठीक है, इतनी बातें हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट सर देखो ये है, कर लो यार, हमारे ऊपर डिपेंडेंट रह लो, हमें तो बढ़िया है, व्यूज आएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, अच्छी बात ही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बल्कि हमारे लिए फायदा है। आप जितने ज्यादा हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो, हमें उतना ही ज्यादा फायदा है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको, यदि आपने ठीक ठाक तैयारी कर रखी है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि आप खुद जो है मैगजीन पढ़ लें। आपका टाइम बचेगा। आप 1 महीने की करंट अफेयर के वीडियो में 8 से 10 घंटे लगाते हैं, 8 से 10 घंटे में वो मैगजीन पढ़ी जाएगी, और सेकंड टाइम रिवीजन कर लोगे इतनी जल्दी तो कोशिश ये करें कि खुद जो है पढ़ें। यदि मेरी क्लासेस देखनी ही हो, आपको लगता है कि आप क्लास में कुछ याद करवा देते हो, कुछ ट्रिक बना के बता देते हो, तो लाइव देखने की बजाय 1.5 की स्पीड पे या 2 की स्पीड पे देख लिया करो। मैगजीन रखी सामने, 1.5 या 2 की स्पीड पर देख लिया, और उसमें से जो भी कोई ट्रिक बताई है, जो कोई अच्छी बात बताई है, किसी कहानी से रिलेट करके बताया है, उन सब चीजों को वहीं पर लिख लिया। सबसे बढ़िया तरीका ये, पूरी तरीके से कि भाई आप पढ़ाओगे तभी हम पढ़ेंगे, या फिर कोई और दूसरा हमें पढ़ाएगा तभी हम पढ़ेंगे, छोड़ दो इस चीज को। जितना जल्दी छोड़ दोगे उतना बढ़िया फायदे में रहोगे। उससे आप हमारे सोच से इतर भी सोच पाओगे, कुछ एक्स्ट्रा भी कुछ फैक्ट्स कलेक्ट कर पाओगे। हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है करंट अफेयर के अंदर? मुझे लगता है कि हमारा सबसे बड़ा जो 2 कंट्रीब्यूशन है, वो है आपके लिए नोट्स तैयार करके दे देना, यानी कि मैगजीन तैयार करके दे देना, और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो करवाना। हर महीने के अपनी ऐप पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड होते हैं, तो उनको निकाल लिया करो। हमारे 2 सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है आपकी तैयारी में करंट अफेयर के रेफरेंस में, तो ये 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आती है कि हम इसको लेक्चर के माध्यम से पढ़ा देते हैं, वीडियोस के माध्यम से पढ़ा देते हैं। ये तीसरे नंबर पर आती है। ठीक है ना? तो इसलिए कोशिश ये किया करें कि खुद इन सब चीजों को करें, आपका टाइम बचेगा, आप ज्यादा अच्छे से सब चीजों को जो कर पाओगे। हाँ, किसी को यदि कोई ट्रिक्स वगैरह वो सब चीजें अच्छी लगती हैं कि हाँ आप क्लास में याद करवा देते हो, तो फिर जो है इसको बाद में 1.5 या फिर 2 की स्पीड पर जो वो देख लिया करो। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा कारगर इसमें साबित होने वाला है। तो पटवारी, और एक और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो वीडियो का जो एग्जाम है, इस वीडियो के एग्जाम में 200 नंबर में से 10 नंबर का ही करंट अफेयर आना है। तो बहुत ज्यादा इसके पीछे मत पड़े रहना कि करंट अफेयर पढ़ेंगे, करंट अफेयर पढ़ेंगे, करंट अफेयर पढ़ेंगे। वीडियो के एग्जाम में एक बार मुझे तारीख बताएंगे, वीडियो के एग्जाम का 31 अगस्त का है क्या? मुझे ठीक याद आ रहा है क्या 31 अगस्त ही है क्या? एक बार मुझे बताना, वीडियो का एग्जाम 31 अगस्त का ही है क्या?
31 अगस्त ही है। तो इसमें 10 नंबर का करंट अफेयर आ रहा है। मेरी मानो जुलाई महीना, जून, मई, अप्रैल, इन 4 महीनों की मैगजीन को अच्छे से रट के चले जाओ, ज्यादातर क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन इन 4 महीनों की मैगजीन में सही आने हैं। बाकी अपना जो टाइम है वो उसके ऊपर लगाओ, अपने स्टैटिक पोर्शन पे लगाओ, मैथ पढ़ो, कंप्यूटर भी आता है शायद वीडियो के अंदर तो वो पढ़ो, क्योंकि वो ज्यादा वेटेज रख रहा है ना यार। आप हमेशा स्ट्रेटेजी एक जो बता दी उसी हिसाब से क्यों रखते हो? जो एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। आरएस के एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 150 करंट अफेयर के। इसलिए मैं बार बार करंट अफेयर करते रहते हैं। आपने वो चीज सीख ली, क्या करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और देख तो ले भाई, वेटेज इसमें 10 नंबर का तो सारा है 200 में से। यहाँ पर 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन का मतलब हो गया, इसको 1.33 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 और 8 33 नंबर। 200 में से 33 नंबर का वेटेज है और यहाँ पर 200 में से 10 नंबर का वेटेज है। इसलिए अपना इसमें जो ध्यान है वो मैथ्स में लगाओ, कंप्यूटर आता है तो कंप्यूटर में लगाओ। ये 4 महीनों का करंट अफेयर पढ़ लो, सफिशियंट है। और ऐसे ही पटवार के अंदर है। पटवार के अंदर जो 17 अगस्त का पेपर है, ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली जून जुलाई भी पढ़नी है, पर मैं आपको बता रहा हूँ ज्यादा क्वेश्चन जून में से आएंगे, तो तब तक पेपर बन चुका होता है, जुलाई आधे मिड जब जुलाई चल रही होती है तभी। और मई और अप्रैल, और इसमें 1 महीना और पिछले जो मार्च। पटवार के अंदर ये 5 महीनों से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। अब उसके अलावा कोई यूं ही बहकाता रहे कि भी आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सारा कुछ ये हम करें वो, ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उसको छोड़ के चले जाओ, जनवरी फरवरी छोड़ने को नहीं कह रहा, 1-2 बार पढ़ लिया सफिशिएंट है। लेकिन बार बार मल्टीपल रिवीजन किसका होना चाहिए? मल्टीपल रिवीजन जो इसका होना चाहिए। एक और मैं चीज आपको बता देता हूं कि भाई हमारे कुछ एथिकल डायलेमा होते हैं, इस वजह से हम बहुत सारे काम कर नहीं पाते हैं। जैसे कि बार बार ये कहा जा रहा है सर 6 महीने की बुक निकाल दो, 6 महीने की बुक निकाल दो, या फिर 1 वर्ष की वार्षिकांक निकाल दिया करो। अब चलो 6 महीने वाली तो फिर भी ठीक है, 1 वर्ष की वार्षिकांक निकाल दिया करो। अरे भाई पिछले सितंबर महीने का, पिछले कुछ महीने का था, वो उतना ज्यादा मुझे काम का लग ही नहीं रहा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ दो, सही मायने में आपको 8 से 10 महीने का करंट अफेयर पढ़ के जाना चाहिए, लेकिन कितनी बार रिवीजन करके जाना है वो मैं आपको जो है एक पैरामीटर जो है सेट करवा रहा हूं। लास्ट के 5 मंथ जो है, लास्ट के 4 to 5 मंथ जो है, इसको कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन करके जाएंगे। उसके पीछे के 2 से 3 महीने हैं, उसको 2 से 3 बार रिवीजन करके जाएंगे। और उसका कोई पीछे का महीना, यानी कि जुलाई, मार्च से जुलाई ये हो गया, जनवरी से जनवरी, फरवरी, दिसंबर ये हो गया, और अक्टूबर, नवंबर ये हो गया। अक्टूबर नवंबर का कोई 1 बार 2 बार पढ़ के चले गए, ये 2-3 बार पढ़ के चले गए, ये 4-5 बार पढ़ के चले गए। प्रायोरिटी जो अपनी उसी हिसाब से जो है सेट करें, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपना जो है काम करें। इसलिए हम कभी भी 1 वर्ष का वार्षिकांक निकालते ही नहीं है। 1 वर्ष का वार्षिकांक बेवकूफ बनाने वाली बात ही है। मुझे तो ऐसा कम से कम लगता है। मैं जो भी निकाल रहा हूँ उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, अच्छा काम वो अपने कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये प्रैक्टिकली ये लगता है कि भाई 1 वर्ष का पूछा नहीं जा रहा और हर 1 महीने बाद में 1 वर्ष का निकाल देते हैं। हर 1 महीने बाद में 1 वर्ष का नया वो आपके आ जाता है। ठीक है ना। तो ये सारी बातें थी कि हमें क्या क्या करंट अफेयर के अंदर ध्यान रखना है। एक सबसे पहले मैंने आपको न्यूज़पेपर वाला बताया जो कि डेली करना चाहिए। मैगजीन आप ये पढ़ लो, 4 से 6 महीने वाले को 4 से 6 बार रिवाइज करो, इसको करो। चलो भाई, अब अपन चलते हैं, शुरुआत करते हैं पढ़ने की। और ये मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए कि किस तरीके से आपके डिप्टी जेलर के अंदर 19 में से 18 क्वेश्चन आपको एज इट इज नोट्स में से मिल जाएंगे। ठीक है, ये जैसे ये था, स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो 3 यहाँ पर लिखे गए थे, पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप हो या फिर कोई सा भी यहाँ पर हो, ये सारे के सारे आपको शुद्ध आहार मिलावट परिवार। ठीक है, ये वाला मैं कह रहा था क्वेश्चन जो है वो अपने नोट्स में से नहीं था। अपने नोट्स में से नहीं था तो फिर वो किसी वाले में भी नहीं था।